महाप्रभु जगन्नाथ जी के चल स्वरूप श्री मदन मोहन जी बाहर आते हैं और फिर वो यात्रा, उसमें झूला यात्रा होती है, नौका विहार यात्रा होती है, चंदन यात्रा होती है, अनेक अनेक यात्राएं होती हैं। उत्सव प्रिय हैं श्री जगन्नाथ जी। ऐसी यात्राएं यहां पर होती हैं। और आपको बताएं, श्रीनाथ जी का और जगन्नाथ जी का अंतरंग संबंध है। वैसे तो ये एक ही हैं, श्री राधा रमण जो हैं वही जगन्नाथ हैं, जो बिहारी जी हैं वही जगन्नाथ हैं, जो श्रीनाथ जी हैं वही जगन्नाथ हैं, जो द्वारिकाधीश हैं वही जगन्नाथ हैं। अलग अलग ठाकुर जी के आनंद रूप हैं, आनंद सार है। श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के पूज्य गुरुदेव आचार्य चरण हुए श्री ईश्वरपुरी जी महाराज, और श्री ईश्वरपुरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव हुए श्री माधवेंद्रपुरी जी महाराज। वे माधवेंद्रपुरी जी महाराज हमारे व्रजमंडल में विराजते थे और उन्हीं माधवेंद्रपुरी महाराज को श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए थे गोवर्धन में। कि हमारे श्रीनाथ जी का और महाप्रभु जगन्नाथ जी का अंतरंग मेल है तो एक ही, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी श्री गोवर्धन में विराजते थे। और कहते हैं तब की चर्चा है जब श्रीनाथ जी प्रकट नहीं हुए थे। सद्दू पानी की गैया जाकर के चारों थनों से दुग्ध प्रवाह करती थी जिस स्थान पर, वहां से श्रीनाथ जी प्रकट हुए। कथा हमने अनेक बार सुनाई है। लेकिन उससे पूर्व श्री गिरिराज जी की तलहटी में माधवेंद्रपुरी बाबा भजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तब उन माधवेंद्रपुरी दास जी को एक छोटे से गोपाल जी, एक छोटे से ब्रजवासी बालक को रूप धारण करके आते और आकर के उनके सामने बैठ के दर्शन लाभ लेते। तब माधवेंद्रपुरी दास जी उनको बता दिया ठाकुर जी ने कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, यहां लाला बन करके आनंद कर रहा हूं। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी दास जी ने पूछा कि आपके श्याम वर्ण अंग पर हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि अत्यंत प्रश्वेत, बहुत पसीना आपको आता है, और कोई कोई आपके अंग में जैसे छोटे 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 कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि आप श्रमित हो गए हो। तो श्रीनाथ जी बोले, मैं आ गिरिराज पर्वत में विराजूं भीतर, दोपहरिया में बहुत जोर से धूप पड़े और वह धूप के कारण मुझको बहुत जोर से गर्मी लगे, मेरे सर्वांगीण अंग में बड़ी उष्णता है जाए, कहीं कहीं छाले पड़ जाएं, मैं जोर से जल जाऊं। वैसे तो मुझको दूध को अभिषेक किया जाए, मुझको दूध पिवायो जाए, मुझको 56 भोग परवाए जाए, पंचामृत अभिषेक ते मेरो आनंद कियो जाए, पर वासे नैकात देर के काजे तो सुख मिले, लेकिन फिरते ये पीड़ा हेन लग जाए। माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो भगवान आज्ञा करो, आपकी ये पीड़ा हमेशा के लिए दूर कैसे होगी? बोले कि बढ़िया वारो कपूर और चंदन में घिस करके केसर मिश्रित करके जब चंदन तैयार करके मेरे श्री अंग पे लगाए जाएगो तब मुझको सुख मिलेगो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो मैं चंदन तैयार कर देता हूं। बोले कि ना, ऐसा वैसा चंदन नहीं, अब लगाओ तो फिर बढ़िया वारो लगाओ। तो बोले बढ़िया वारो चंदन कहाँ मिलेगा वो बताओ। बोले सबसे बढ़िया कपूर मिले चक्र तीर्थ में, जगन्नाथपुरी। और सबसे बढ़िया मलय चंदन, मलियागिरी चंदन भी कहाँ मिले? बोले जगन्नाथपुरी में। और बोले वहां मेरो एक स्वरूप है, वह स्वरूप को रोज चंदन लागी हुए, रोज चंदन लगाए जाए। आप तो वहीं जाओ और वहां से चंदन लेकर के आओ और आकर के मेरे श्री अंग पे लगाओ, तब मुझको सुख मिलेगा। तब माधवेंद्रपुरी दास जी श्रीनाथ जी की आज्ञा प्राप्त करके निकले हैं नीलाचल धाम के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए। देखो एक बात, हम लोग ठाकुर जी की सेवा में कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकते,
उस सामग्री में भी सर्वश्रेष्ठ सामग्री जो हो, और वो सामग्री भी सर्वश्रेष्ठ रूप से जहां निर्मित होती हो, वही ठाकुर जी की सेवा में लानी चाहिए। स्वयं श्रीनाथ जी माधवेंद्र जी से बोले, वो चंदन तो तुम यहीं घिस दोगे, लेकिन बढ़िया वारो तो वहीं मिलेगो, बढ़िया वारो कपूर तो वहीं मिलेगो, वहां ते लेके आओ। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को विशेष प्रिय नहीं है, लेकिन वो हमें परखते हैं कि हमें प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशेष देना उचित लगता है कि नहीं, वो ठाकुर जी देखते हैं। अब चंदन यात्रा पे आप अपने घर पे चंदन घिस के लगा दो ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहेंगे ठीक है, काम चलाओ तो कर ही दियो काम, लेकिन आप पूरी उसकी व्यवस्था करो, वहां से जल मंगा रहे हैं, वहां से कपूर मंगा रहे हैं, वहां से केसर मंगवा रहे हैं, 4 आदमियों को भेज के कर रहे हैं, स्वयं जाकर के कर रहे हैं, उससे ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देखो मेरे सुख के काजे कितना श्रम कर रहे हो है। हमारे गिरधर लाल जी की स्नान यात्रा पर स्नान होता है। अब स्नान यात्रा, स्नान कराना है, टोंटी का जल भरो, करा दो स्नान, उसमें थोड़ा केसर आदि डाल दो, करा दो स्नान। नहीं, हम हमारे सब वैष्णव, सब हमारे जितने मित्र परिकर हैं, जितने हमारे पंडित जी, सबके साथ अवसर होगा, कथा नहीं है तो स्वयं जाएंगे। कहां? उत्तराखंड। उत्तराखंड में श्री यमुना जी सबसे पहले पृथ्वी पर जहां आती हैं, उस स्थान का नाम है कटा पत्थर। कटा पत्थर में जाएंगे उत्तराखंड में, वहां से स्नान करके विधि पूर्वक प्रत्येक कलश का पूजन करेंगे। कलश का पूजन करके फिर वहां से शुद्ध यमुना जी का जल, क्रिस्टल वाटर, बिल्कुल दिख जाए नीचे तक महाराज, वहां से यमुना जी लाएंगे। और फिर उन यमुना जी को वृंदावन ला करके, फिर वृंदावन में जो यमुना जी हैं उनको बढ़िया क्योंकि वृंदावन में यमुना जी तो पूरी सब अपवित्र कर दी लोगों ने, तो 2-4 कपड़े की परत लगा के उन यमुना जी को भरेंगे। फिर वो यमुना जल कटा पत्थर वाले जल में थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, तो फिर भाव हो जाएगा यमुना तट का, वृंदावन तट का यमुना जल। फिर उससे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, रात भर मटकों में भर के रखते हैं, ठंडा बिल्कुल शीतल जल हो जाता है। फिर उन जलों में किसी में पुष्प, किसी में सुगंधी, किसी में अष्टगंधा, किसी में कुछ, सब मिला करके फिर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अब स्नान ही तो कराना है, करा दो ऐसे नहीं। मैंने एक बात कथा में कही है कि भक्ति में ठाकुर जी प्रस्तुतिकरण देखते हैं कि आपकी प्रस्तुति कैसी है। उठाए कर दिया, उठाए भोग लगा दिया, थाली में लाए सामने धर दिया कर, ठाकुर जी भी ऐसे फिर पाते नहीं है, बोले कि बेमनते तू करे, मैं काहे को पावे आऊं। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कि बड़े प्रयास करता है, बड़ा श्रम करता है, बड़ा परिश्रम करता है, मनोबुद्धि लगन से लगता है, ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। इसलिए कभी भी उत्सव कीजिए, उस उत्सव को काम चलाओ मत कीजिए, या तो करिए मत, और करो तो फिर उसमें इतना लगन से करो, इतनी विशेषता प्रकट कर दो। आप कहेंगे महाराज जी आपने जितने क्रम बताए वो तो धनवानों के हैं, धनवान ही कर सकते हैं ये सब, और जिन पर धन नहीं हो वो क्या करें। भाई कर्मा भाई कोई धनवान तो नहीं है, हमारे सद्दू पाणे कोई धनवान तो नहीं है, धन्ना जाट धनवान तो नहीं है, पर वो धनवान ना होते हुए भी ऐसी क्रिया प्रस्तुत करते हैं कि वह क्रिया में धनवान से भी ज्यादा लगन का दर्शन होता है। वो ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। धन्ना जाट की कथा में हम लोग सुनते हैं कि उनको सामान्य पत्थर शालिग्राम भगवान के रूप में एक संत दे गए, तो धन्ना जी रोज अपनी मां से कहते, मैया मुझे चंदन दिलवा दो, मुझे रोली दिलवा दो, मुझे इत्र दिलवा दो, ठाकुर जी की सेवा करनी है। मां मना करती, नहीं दिलवाती। तो फिर धन्ना जी ने क्या किया, बाहर गए और रोली जैसे दिखने वाले पत्थर लेकर के आए, उनको बढ़िया घिसते हैं, और घिसते घिसते लाल रोली बन जाती है। फिर ठाकुर जी के सामने जाके भावना कर देते हैं, ठाकुर जी मुझ पर धन तो इतना नहीं है कि मैं रोली लाऊं, चंदन लाऊं, इसलिए ये रोली जैसा ही रंग है इसका, आप इसको स्वीकार करो। और प्रेम से लेकर के जब पधराते, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उनके भाव से। भावना में तो व्यस्त है ना, भले ही धन का व्यय ना करता हो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से कपूर चंदन लेकर के आओ, वो घिस करके लगाओगे तब मुझे सुख मिलेगा। माधवेंद्रपुरी दास जी निकल पड़े।
चलते चलते बालासुर पहुंचे, वहीं पर